दोस्तों और प्यारे साथियों, यह घटना सन 2024 की है। यह एक सच्ची घटना है। यह घटना हिंदुस्तान के एक लड़के के साथ घटी है जो रूस में पैसे कमाने के लिए जाता है। इस वीडियो में उस लड़के का नाम और उसके परिवार के नाम और पहचान बदल दिए गए हैं ताकि उस लड़के और उसके परिवार की पहचान गुप्त रह सके। दोस्तों, भारत के बिहार राज्य के छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। वह लड़का रूस पैसे कमाने के लिए जाता है, लेकिन उसे क्या पता था वहां उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दोस्तों, वह लड़का रूस की जवान और खूबसूरत औरतों की हवस का शिकार बन जाता है। वे औरतें उस लड़के से वह सब करवाती थीं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, बंद कमरे में रूस की जवान औरतें उस लड़के से ऐसी ऐसी ख्वाहिशें पूरी करवाती हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। लोग तो कहते हैं जब तक आप घटना को खुद अपनी आंखों से ना देख लें तब तक यकीन करना मुश्किल है। तो आइए अब घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपक नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब होती है। दीपक बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है। दीपक के परिवार में उसके माता पिता और 2 छोटी बहनें भी थीं। दीपक बहुत गरीब परिवार से था। दीपक और उसका परिवार एक कच्चे घर में रहते थे। उसके पिता गांव के बड़े लोगों के खेतों में दिन रात मजदूरी करके जैसे तैसे मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते थे। दीपक ने सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की हुई थी और वह अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और अपने परिवार की गरीबी को देखते हुए नौकरी तलाश करने लगता है। लेकिन उसे कहीं भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी जिससे वह अच्छा पैसा कमा सके और अपने परिवार की मदद कर सके। फिर एक दिन दीपक अपने दोस्त रवि से नौकरी के लिए मदद मांगता है। रवि दीपक को बताता है कि उसके चाचा का लड़का 4 साल से रूस में ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। वहां उसे पैसा भी अच्छा खासा मिलता है और रहने और खाने की भी कोई परेशानी नहीं है। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करके देख सकता हूँ। हो सकता है वह कहीं तेरी नौकरी लगवा दे। दोस्तों, रवि अपने चाचा के लड़के से बात करता है। चाचा के लड़के का नाम सहदेव होता है। सहदेव रवि को बोलता है कि दीपक को रूस भेज दें। मैं अपने मालिक से बात करके उसकी नौकरी कहीं ना कहीं लगवा ही दूंगा। दोस्तों, इसके बाद दीपक इधर उधर से पैसों का इंतजाम करता है और अपना वीजा और पासपोर्ट बनवा लेता है। यह कागज बनवाने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। दीपक का रूस का 2 साल का वीजा लग जाता है। उसके बाद दीपक का दोस्त रवि दीपक को बताता है कि रूस एयरपोर्ट पर ही सहदेव मिल जाएगा और आगे क्या करना है और कैसे करना है वह सब बता देगा। इसके बाद दीपक रूस जाने से पहले अपने परिवार से मिलता है, उनका आशीर्वाद लेता है और फिर रूस जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाता है। बैठने के बाद दीपक सोचता है, रूस में अच्छे से मेहनत से काम करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अपनी और अपने परिवार की गरीबी वाली जिंदगी खत्म कर दूंगा और अपनी दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से करूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तो रूस में उसका इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब रूस में दीपक के साथ जो होने वाला था वह हमारी सोच से भी बहुत दूर है। हम और आप उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ घंटों बाद दीपक रूस पहुंच जाता है। वहां उसे एयरपोर्ट पर सहदेव मिलता है। वह दीपक को अपने क्वार्टर पर ले जाता है और दीपक को बताता है, यहां नौकरी करने के लिए सबसे पहले तुम्हें रूसी भाषा सीखनी पड़ेगी। रूसी भाषा सीखना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1 महीने में तुम सब सीख जाओगे और मैंने तुम्हारी नौकरी की बात एक बड़े और अमीर शेख के यहाँ कर ली है। जब तुम रूसी भाषा सीख लोगे मैं तुम्हारी नौकरी बड़े शेख साहब के यहाँ लगवा दूंगा। तो दोस्तों, 1 महीने से ऊपर गुजर जाता है। दीपक अब रूसी भाषा सीख चुका था और उसकी नौकरी एक बड़े और अमीर शेख के यहाँ लग जाती है। शेख का ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह का अच्छा खासा बिजनेस था। शेख के परिवार में शेख की पत्नी नफीसा होती है। इनका कपड़ों का शोरूम था और एक बेटी सानिया थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और एक बेटा था जिसका नाम आर्यन था। शेख का बेटा आर्यन लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा था और वह लंदन में ही रहता था। तो शेख दीपक को उसकी ड्यूटी के बारे में समझाता है। शेख साहब दीपक की सैलरी 25,000 रुपये फिक्स कर देते हैं और घर के पास में ही रहने के लिए एक क्वार्टर भी दिलवा देते हैं। अब दीपक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना शुरू करता है। ना वह किसी लड़की की तरफ देखता, ना ही किसी से फालतू बातें करता, क्योंकि सहदेव ने दीपक को ड्यूटी लगवाने से पहले ही समझा दिया था कि रूस में कानून बहुत सख्त है। अगर यहाँ किसी लड़की से जरा भी बदतमीजी या कोई भी छेड़छाड़ की तो उसे सीधे फांसी की सजा मिल सकती है। यही सोचकर दीपक के मन में एक डर बैठ गया था। वह सिर्फ अपनी ड्यूटी से ही मतलब रखता था। शेख की बीवी और बेटी जब भी घर से बाहर निकलती थीं तो हमेशा बुर्के में होती थीं। उनका चेहरा कोई नहीं देख सकता था,
सिर्फ उनकी आंखें दिखाई देती थीं। शेख की बेटी को कॉलेज और बीवी को उनके कपड़ों के शोरूम तक छोड़ना और फिर वापस लाना, यही उसकी रोज की जिम्मेदारी बन गई थी। वह दिल से चाहता था कि कभी कोई परेशानी ना आए और उसकी नौकरी ऐसे ही आराम से शांतिपूर्वक चलती रहे। तो दोस्तों, अब आगे दीपक के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अब यहां से दीपक की कहानी नया मोड़ लेने वाली थी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों, अब एक दिन अचानक शेख को बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाना पड़ता है। जाने से पहले वह दीपक को बड़े ही भरोसे से कहता है, शेख दीपक, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस के काम से दुबई जाना पड़ रहा है। घर का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी बीवी और बेटी को किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन्हें समय से उनके कॉलेज और शोरूम तक छोड़ देना और ले आना, और घर में जिस किसी भी चीज की जरूरत हो वह लाकर दे देना। मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, इस भरोसे को कभी मत तोड़ना। जी मालिक, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और मैं बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। तो दोस्तों, इसके बाद शेख दुबई चला जाता है। दीपक शेख की पत्नी को उसके शोरूम छोड़ दिया करता है और शाम को घर ले आता है, और शेख की बेटी को कॉलेज छोड़ दिया करता था और वापस घर भी लाया करता है। 2-3 दिन बाद सुबह के समय दीपक की तबीयत खराब हो जाती है। वह अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। शेख की पत्नी नफीसा दीपक को कॉल करती है और बोलती है, नाफीसा दीपक, कहाँ हो? आज अभी तक घर नहीं आए, मुझे शॉप पर जाना था। दोस्तों, 1 घंटे बाद दीपक और शेख की पत्नी नफीसा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दीपक का अच्छे से चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं, डॉक्टर, इसे कम से कम 10 दिनों तक बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसे एक अच्छी देखभाल की जरूरत है। नफीसा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, जैसे अपने ही परिवार के किसी सदस्य की तरह। वह अब अच्छा महसूस कर रहा था। तभी नफीसा दीपक के कमरे में आती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। दीपक बोलता है, मालकिन, अब मेरी तबीयत ठीक है और अब मुझे मेरे क्वार्टर पर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहीं जाकर अपने बिस्तर पर आराम करूंगा। तभी नफीसा बोलती है, ठीक है, चले जाना, लेकिन जाने से पहले 1 कप चाय पीकर जाना। मैं अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नफीसा 2 कप चाय लेकर आती है। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीने लगते हैं। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। चाय खत्म होने के बाद मालकिन अचानक उसके बिस्तर पर आकर बिल्कुल पास में लेट जाती है और बोलती है, दीपक, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा पैर दबा दोगे? उसकी आवाज में एक अलग ही नजाकत थी। दीपक ने तुरंत जवाब दिया, अरे मैडम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हुक्म दीजिए, मैं जरूर दबा दूंगा। दीपक नफीसा के पैर दबाने लगता है। नफीसा की नीयत अब बदलने लगी थी। उसकी आंखों में अब कुछ और ही इरादे झलक रहे थे। धीरे धीरे नफीसा दीपक को अपने पास लेटा लेती है। तभी अचानक नफीसा दीपक का हाथ पकड़ लेती है। अब तो दीपक की रूह तक कांप गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। दीपक बोलता है, नहीं मैडम, ये बहुत गलत है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नफीसा को अब गुस्सा आ जाता है और बोलती है, देखो दीपक, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, साथ ये सब नहीं किया, तो मैं शेख से कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। और इतना ही नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दूंगी। पुलिस से कहूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तुम अच्छे से जानते हो कि रूस का कानून क्या है। अगर ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई तो तुम्हें जेल हो सकती है और हो सकता है कि तुम्हें फांसी भी हो जाए। अब तो दीपक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह बुरी तरह फंस चुका था। लेकिन फिर आखिर में दीपक नफीसा की बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो दोस्तों, अब दीपक जो था वह नफीसा को पूरी तरह से खुश करने लगता है। वह इतना खुश कर देता है कि नफीसा उसे सैलरी से अलग भी पैसे देने लगी थी। जितनी सैलरी शेख दीपक को देता था, उतने ही पैसे नफीसा दीपक को हर महीने देने लगी थी। जब भी मौका मिलता था, दीपक नफीसा के साथ संबंध बनाया करता था और नफीसा को पूरा खुश करता था। दीपक के पास अब हर महीने 2 गुना सैलरी आने लगी थी और दीपक नफीसा के साथ संबंध भी बनाया करता था। ऐसे ही चलते चलते कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन दीपक अपने घर पिताजी को फोन करता है और उन्हें बताता है, पिताजी, मैं कुछ पैसे भेज रहा हूं और उससे आप लोग एक अच्छा सा घर ले लेना और दवाई वगैरह अच्छे से करा लेना, और हर महीने मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। तो दोस्तों, दीपक अपने पिताजी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद दीपक के पिता एक नया घर ले लेते हैं। 3 महीने बाद दीपक की मां दीपक से बात करती है और दीपक से बोलती है, बेटा, बहुत दिन हो गए हैं,
तुझे रूस में रहते हुए अब तो पैसा भी काफी इकट्ठा हो गया है। अब तुम वापस अपने गांव आ जाओ, यहीं पर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेना और यहीं हमारे साथ रहना। तो दोस्तों, दीपक माँ से बोलता है, माँ मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरा 2 साल का वीजा है, जब तक वह पूरा नहीं होगा मैं यहां से नहीं आ सकता। आप परेशान मत हो, 2 साल बाद मैं जरूर अपने घर आ जाऊंगा दोस्तों। इतना कहकर दीपक फोन रख देता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन दोपहर के 2 बज रहे होंगे। शेख साहब घर पर नहीं थे। वे किसी बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे देश गए हुए थे और शेख की बेटी सानिया भी अपनी एक दोस्त के घर गई हुई थी। अब घर में दीपक और शेख की पत्नी नफीसा थे। दीपक शेख की पत्नी के साथ उसके कमरे में संबंध बना रहा था। दोनों को इतना मजा आ रहा था कि दोनों मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। ज्यादा तेज आवाज नफीसा की निकल रही थी और आवाज इतनी तेज थी कि कमरे से बाहर तक जा रही थी। और उसी समय शेख की बेटी सानिया घर आ जाती है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर सानिया दंग रह जाती है क्योंकि आवाजें ही अजीब तरीके की थीं। सानिया देखती हैं कि आवाजें मां के कमरे से आ रही हैं। वह धीरे धीरे जाकर मां के कमरे में झांक कर देखती है। फिर जो सानिया ने देखा उसने वाकई सानिया को हैरान कर दिया था। उसने देखा उनका ड्राइवर दीपक और उसकी मां संबंध बना रहे थे। सानिया वहां खड़ी होकर पूरा नजारा देखती है और देखने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद सानिया यही सब सोच रही थी कि आखिर उसकी मां एक ड्राइवर के साथ यह सब क्यों कर रही थी। दोस्तों, अब इस तरह से दूसरा दिन निकल आता है। दीपक शेख की पत्नी को शॉप पर छोड़कर अपने क्वार्टर में आकर लेटा हुआ होता है। इधर सानिया अब घर में अकेली थी। तभी सानिया दीपक को कॉल करती है और बोलती है, मुकेश अभी के अभी घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दीपक शेख के घर जाता है और सानिया से बोलता है, क्या हुआ मैडम, क्या बात है, बताइए। दीपक के अंदर आते ही सानिया कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। फिर सानिया बोलती है, जो तुमने कल मेरी अम्मी के साथ किया था वही सब तुम मेरे साथ भी करो। यह सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक ने कहा, नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो आप, मैं ऐसा आपके साथ नहीं कर सकता। सानिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, इतना चौंक की जरूरत नहीं है दीपक, मैंने कल सब कुछ देख लिया था। तुम सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ कहा क्यों नहीं, मैं चुप क्यों थी, क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ भी वही सब करो जो तुमने मेरी अम्मी के साथ किया था। दीपक का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने घबरा कर कहा, मैडम आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं, यह गलत है। सानिया ने कहा, गलत और सही की बातें मत करो दीपक, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम समझ लेना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। दीपक की हालत खराब हो गई थी। अब वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोस्तों, अब शेख की बेटी सानिया दीपक को ब्लैकमेल करने लगती है और मजबूरी में दीपक को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर उसके बाद सानिया दीपक को अपने बिस्तर में ले जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब दीपक को भी अच्छा लगने लगा था क्योंकि सानिया 18 साल की जवान लड़की थी और उसने पहले यह सब नहीं किया था। अब सानिया की चीखें निकलने लगी थीं। तभी अचानक से सानिया की मां नफीसा घर आ जाती है और उसे अपनी बेटी के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी नफीसा वहां जाकर देखती है दीपक और सानिया दोनों संबंध बना रहे थे। यह सब देखकर नफीसा को गुस्सा आ जाता है और दीपक से बोलती है, यह क्या हो रहा है यहाँ। दीपक, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज जाती है। दोस्तों, अब जो दीपक और सानिया थे वह दोनों एकदम घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पकड़ने लगते हैं, अपने तन को ढकने की कोशिश करने लगते हैं। शेख की बीवी नफीसा का गुस्सा और बढ़ गया था। वह बोलती है, दीपक तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी बेटी के साथ ये सब हरकतें करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा। दीपक की हालत खराब हो गई, उसके माथे पर पसीना था। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता ही है कि सानिया बोलती है, बस करो मां, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब बोलते हुए। शेख की पत्नी नफीसा चौंक जाती है, वह कुछ समझ नहीं पाती। सानिया आगे बोलती है, जब तुमने एक ड्राइवर के साथ संबंध बनाए, उसके साथ रंगरलियां मनाई, तब तो तुम्हें कोई शर्म नहीं आई। अब जब मैं भी वही कर रही हूं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जब तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। नफीसा एकदम सन्न खड़ी रह गई, वह शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई। अब दोस्तों, मां बेटी के बीच एक अजीब सौदा हो चुका था। दोनों ने आपस में डील फाइनल कर ली थी। जब भी उनका मन करेगा वह दीपक को बुला लेंगी और दीपक के साथ संबंध बनाएंगी। दीपक पूरी तरह फंस चुका था। अब आए दिन जब भी शेख की पत्नी नफीसा का मन करता था वह दीपक को अपने कमरे में बुला लेती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। और जब सानिया का दिल चाहता तो वह दीपक को अपने पास बुला लेती थी, वह भी दीपक के साथ संबंध बनाने लगती थी।
दीपक के लिए अब हर दिन एक नई चुनौती बन चुका था। कभी वह शेख की पत्नी के कमरे में होता तो कभी उसकी बेटी सानिया के पास। वह अंदर ही अंदर घुटने लगा था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। दोस्तों, वक्त गुजरने लगता है। अब दीपक को 3 तरह की सैलरी मिलने लगी थी। पहली सैलरी तो उसे महीने शेख देता था, जो उसकी असली नौकरी की कमाई थी। दूसरी सैलरी उसे शेख की पत्नी नफीसा देती थी, हर महीने मुंह बंद रखने और उसकी ख्वाहिशें पूरी करने और उसे खुश करने की कीमत थी। तीसरी सैलरी अब शेख की बेटी सानिया देने लगी थी। वह भी हर महीने अपनी जरूरतें पूरी करवाने के बदले देती थी। अब दीपक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अब बहुत पैसा जमा हो चुका था, लेकिन उसका दिल खाली था। दोस्तों, बस इसी तरह वक्त गुजर रहा था। पर क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? यह आगे कहानी में पता चलेगा, तो कहानी में बने रहिएगा। तो दोस्तों, जब भी शेख साहब बिजनेस के काम से विदेश जाते थे, शेख की पत्नी और शेख की बेटी दोनों की बल्ले बल्ले हो जाती थी। दोनों दीपक के साथ पूरे मजे लेने लगे थे। एक दिन दीपक और शेख की पत्नी नफीसा और बेटी सानिया बैठे हुए थे। तभी सानिया बोलती है, क्यों ना आज हम एक नया तरीका ट्राई करें। नफीसा बोलती है, कौन सा तरीका है? सानिया दीपक से बोलती है, क्यों ना हम तीनों एक साथ एक ही कमरे में संबंध बनाएं। दीपक बोलता है, नहीं, मुझसे एक साथ नहीं होगा। मेरी हालत तुम दोनों ने वैसे भी खराब कर रखी है। मेरी अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है। हमने तुम्हें अब तक जितना पैसा दिया है उसका 2 गुना पैसे देंगे और ताकत के लिए हम इंतजाम कर देंगे। तुम उसकी टेंशन मत लो। दीपक के पास कोई रास्ता भी नहीं था, वह हाँ कर देता है। सानिया रोज सुबह और रात में दीपक को दूध में खजूर, पिस्ता, बादाम वगैरह सब डालकर देने लगी थी। वह उसकी पूरी खातिरदारी कर रही थी, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। 1 महीने गुजर जाता है। फिर सानिया दीपक से बोलती है, दीपक, अब तो कमजोरी महसूस नहीं कर रहे हो? नहीं, अब अच्छा फील हो रहा है। सानिया फिर बोलती है, तो ठीक है, आज रात तैयार रहना, आज तीनों एक साथ मजा लेंगे। तो दोस्तों, आज रात में जो होने वाला था वह बड़ा दिलचस्प था। रात हो जाती है और दीपक, शेख की पत्नी नफीसा और बेटी सानिया तीनों बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। माँ और बेटी दोनों दीपक के साथ खेलने लगते हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और दीपक दोनों के साथ संबंध बनाने लगता है। तीनों पूरा एंजॉय करते हैं। दीपक लगभग 30 से 40 मिनट तक संबंध बना है और करने के बाद बेड पर लेट जाते हैं। तीनों थकान महसूस कर रहे थे। वाह दीपक, आज तो मजा ही आ गया, दिल खुश कर दिया तुमने आज तो। दोस्तों, जब भी मौका मिलता था दीपक माँ और बेटी दोनों को सुख देता है। कभी दोनों को एक साथ खुश करता था तो कभी अलग अलग भी खुश करता था। तो दोस्तों, दीपक के पास अब बहुत पैसा हो गया था, लेकिन दीपक का शरीर शेख की पत्नी और बेटी ने खोखला कर दिया था। अब दीपक इन दोनों से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह अपने घर जाना चाहता था, लेकिन दीपक का वीजा 2 साल का था, तो 2 साल पूरा होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी था। धीरे धीरे अब शेख की पत्नी और बेटी को दीपक की लत लग चुकी थी। दीपक को रोजाना दोनों माँ और बेटी को खुश करना पड़ता था, क्योंकि शेख तो ज्यादातर बिजनेस के काम से घर से बाहर ही रहता था। इस बात का दोनों माँ और बेटी पूरा फायदा उठाती थी। दिन हो या रात, जब भी मूड बनता था दीपक के साथ पूरा मजा लेती थी, लेकिन वे दीपक का खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। दीपक को दूध में खजूर, पिस्ता, केसर वगैरह डालकर पिलाती थी। दोस्तों, अब दीपक के वीजा का जो 2 साल का समय होता है वह पूरा हो जाता है। मौका मिलते ही दीपक एक दिन अपना सारा कागज लेता है, टिकट बुक करता है और रूस एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां से वह भारत की फ्लाइट पकड़ता है और सीधा अपने घर वापस लौट आता है। जब वह अचानक घर पहुंचता है तो उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। दीपक अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब मैं हमेशा के लिए यही आप लोगों के साथ रहूंगा। अगले दिन दीपक अपने घर में बैठा होता है। अब उसको शेख की पत्नी और बेटी की टेंशन खत्म हो गई थी और वह बेफिक्र होकर बैठा था। तभी उसके पास शेख की पत्नी का कॉल आता है। दीपक कॉल उठाता है। शेख की पत्नी घबराई हुई थी। वह बोलती है, दीपक, तुम कहाँ चले गए? बिना बताए क्यों गायब हो गए? मुझे शॉप पर जाना था। मैडम, मैं अपने घर भारत लौट आया हूँ। आप दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जबरदस्ती आपने मुझसे ऐसा काम कराया है और अब मैं कभी भी रूस नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही शेख की पत्नी रोने लगती है और उसकी बेटी सानिया भी परेशान होकर पूछती है, अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? शेख की पत्नी रोते हुए कहती है, दीपक हमें छोड़कर भारत अपने गांव चला गया है, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर सानिया भी परेशान हो जाती है। वह फोन लेकर गिड़गिड़ा आती है, दीपक, प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देने को तैयार हैं। तुम जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम लोगों ने मुझे डराकर, धमकाकर वह सब करवाया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। अब मैं अपने घर पर खुश हूँ और यहीं अपने परिवार के साथ रहूंगा। इतना कहकर दीपक फोन काट देता है। तो दोस्तों, दीपक अब करोड़पति बन चुका था। उसके पास बहुत पैसा था और वह अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे यह कहानी पूरी हो जाती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी भी धर्म या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि देश विदेश में हो रही घटनाओं से आप लोगों को सतर्क करना और जागरूक करना है, ताकि आप भी इन घटनाओं से कुछ सीख ले सके।
और दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि देश विदेश में हो रही घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं लेकर आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान और सतर्क रहें। आपसे जल्दी मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।